स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अगेन। तो सबसे पहले क्या है ना कि आज की जो टॉपिक है वो फिर से ना फिजिक्स की टॉपिक है और जो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं मेंशन की हुई हैं। तो चैनल पे प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा एंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वांटिटीज़ जो होते हैं फिजिक्स में वो दो होते हैं, एक होता है स्केलर एंड दूसरा होता है आपका वेक्टर। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, इसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी जो है ना एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी डायरेक्शंस नहीं पाए जाते, कोई भी दिशा नहीं होती है इसमें। सिर्फ इसमें क्या होता है कोई भी अगर क्वांटिटी है उसके बारे में क्या होती है कि उसका मैग्नीट्यूड दिया रहता है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं वो मैं अभी आगे बता देती हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और मैग्नीट्यूड के सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शंस नहीं होगा, उसको सिर्फ हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अब स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन क्या क्या चीज़ आते हैं, सबसे पहले मास, लेंथ, टाइम, ये वॉल्यूम, डेंसिटी, ईटीसी, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटीज कितनी होती है, क्वांटिटीज दो होते हैं, दैट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इसे याद रखनी है। ठीक है, अब इसको मैं आगे डिफाइन करती हूँ, तो चलिए इसको आगे देखती हूँ क्या है इसमें। कि सबसे पहले मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, पहले आप मैग्नीट्यूड समझ लीजिए किसे कहते हैं। मैग्नीट्यूड कहते हैं जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई भी चीज़, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि मान लीजिए, जैसे कि मैंने कहा था कि मैग्नीट्यूड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्या होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड कहते हैं कि किसी भी चीज़ का जो ना क्या बोलते हैं, साइज जो होता है, साइज किसी भी चीज़ की साइज होती है ना, साइज कहीं से भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो कहलाता है हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाती है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड में कोई भी डायरेक्शंस नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें कुछ ये है, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है कि जो भी उसका तरीका, ऐसा तरीका जिसमें उसके बारे में, साइज के बारे में बताया गया हो, उसकी कोई भी डिजाइन के बारे में बताई गई हो, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसे हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब तो इसको समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी चीज़ को। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस तरह से क्या था ना, एग्जाम्पल था यहाँ पे मैग्नीट्यूड का कि मैग्नीट्यूड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, स्केलर में मास है, लेंथ है, टाइम है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये सब चीज़ों की में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। आपको बोलेगा कि वॉल्यूम की डायरेक्शन बताओ, तो क्या बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, मास का डायरेक्शन बताओ, लेंथ की डायरेक्शन बताओ, तो ये हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्शन इसका डिनोट नहीं कर पाते। ठीक है, अब आती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ना कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग, जिसमें मैग्नीट्यूड तो रहता ही रहता है, दोनों में मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों में ही अवेलेबल, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, वो है डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन भी इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन भी अवेलेबल होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि इसका जो होता है डायरेक्शन, दैट फॉलोज द सेम रूल्स ऑफ एडिशन, डिस्प्लेसमेंट, डू इज और कॉल्ड अ वेक्टर। सबसे पहले क्या है कि इसमें बताया गया, ये एक अच्छे से डायग्राम बनाई गई है। ठीक है, अब बताई गई है इसमें कि फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में को क्या क्या किया, ड्रॉ किया गया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से डायरेक्शन एरो देके बताई गई है। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन है, किधर मुड़ रही है, स्ट्रेट अपवर्ड जा रहा है, फिर इस साइड मुड़ रहा है, राइट साइड में मुड़ रही है, फिर इधर से नीचे से बेंड हो जाएगी, तो ये हाइपोटेनियस वगैरह है। तो ये सब हम लोगों को डायरेक्शन बता रही है, दिशा बतलाती है। तो ऐसी क्वांटिटी जो हम लोगों को डायरेक्शन बताए, तो वो हमारा कहलाता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है, ये हमारी जो होती है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में बहुत सारे एग्जांपल है, आपका एक्सक्रेशन हो जाता है, फोर्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कुछ न्यूटन्स का फोर्स जो है ना इस पे पड़ रहा है, तो ये जो फोर्स पड़ रहा है ये तो इसका मैग्नीट्यूड है ना, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन इस पे जो फोर्स पड़ रहा है, या ये फोर्स हो सकता है कि अपवर्ड डाउनवर्ड की तरफ पड़ रहा हो, या हो सकता है साइडवेज की तरफ पड़ रहा हो, या हो सकता है कि अपवर्ड डायरेक्शंस में पड़ रहा हो। तो जिस जिस दिशा, ये दिशा बतला रही है, जिस तरफ पड़ेगा वो उस तरफ घिसकेगा। ठीक है ना, उसके जस्ट अपोजिट घिसकेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो वेक्टर में क्या होता है ना कि वेक्टर में आपको याद रखना है कि जो वेक्टर होती है उसमें हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका क्या होता है, डायरेक्शन भी शामिल होता है। एंड जो हमारी स्केलर होती है वो जस्ट इसके क्या होते हैं, अपोजिट है। स्केलर जो होता है ना वो जस्ट इसके अपोजिट है। वो क्या है ना कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इसमें से पाया जाता है। अब देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग तो वैसे ही बच्चों वाली लिख रही हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा बेसिकली समझ जाओ, कंसेप्ट पे फोकस करना। ठीक है, आई थिंक कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। एंड इसकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो आप खुद से भी बना सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। आपको इसमें बहुत सारी वेलोसिटीज भी इसमें आती हैं, एक्सलेरेशन है, फोर्स है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है, इसके वेक्टर के एंड इसके स्केलर के आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आई थिंक वीडियो फिजिक्स में ये समझ में आई होगी। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।